रविंद्र सिंह भाटी की ये तस्वीर भावुक करने वाली सोशल मीडिया के ऊपर जमकर अब वायरल हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर अलग अलग नेता ने कई आरोप है वो लगाए थे, जातिवाद को लेकर तमाम इस तरह के आरोप लगाए थे। परंतु इस तस्वीर के बाद में अब सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर जब वायरल हुई तो उसके बाद में चर्चा का एक विषय बन चुका है। दरअसल ये तस्वीर है जो बता रहा हूं, ये दरअसल तस्वीर है बाड़मेर जिले की, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता और जाट समाज के और राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम जो दर्शन के लिए है वो बाड़मेर के अंदर रखा गया था। और वहां से ये रविंद्र सिंह भाटी की जो तस्वीर आई है, अपने आप को भावुक करने वाली तस्वीर है। जो रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर तमाम अलग अलग आरोप जातिवाद के लगा रहे थे, उनको इन तस्वीर पर भी गौर करना चाहिए। और अब सोशल मीडिया के ऊपर यह तस्वीर ट्रेंड कर दी। दरअसल आपको पता है कि कर्नल सोनाराम चौधरी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और जाट समाज के भी कद्दावर नेता था, और दिल्ली के अंदर वो किसी से मिलने गए थे। उसके बाद में इनकी अचानक है वो तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद में है वो अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद में बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल भी पहुंच जाते, परंतु वहां ऑपरेशन भी हो जाता है और ऑपरेशन सफल हो जाता है। परंतु जैसे ही शाम होती है तो दुखद खबर बाड़मेर के लिए आती है कि कर्नल सोनाराम चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद में इनकी जो पार्थिव शरीर था वो दिल्ली से उत्तरलाई है वो एयरलिफ्ट किया गया। उसके बाद में उत्तरलाई के बाद में बाड़मेर है वो लाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जो नेता थे, कांग्रेस के, बीजेपी के, सभी जाति और धर्म के नेता पहुंचे थे। परंतु जब रविंद्र सिंह भाटी वहां पहुंचते हैं तो आपको एक नाम जब बैठे थे और श्रद्धांजलि देते थे, उस वक्त की जो तस्वीर कैमरे ने कैद की है वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। रविंद्र सिंह भाटी के आंखों से आपने देखे होंगे जहां आंसू आपको नजर आएंगे। और अब ये सोशल मीडिया ऊपर वायरल हो रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर जो टैग लगाने वाले थे उनको भी आज जवाब है वो मिल गया। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने कभी किसी नेता के ऊपर कोई आरोप, किसी तरह का जातिवाद का इस तरह का ठप्पा नहीं लगाया। परंतु रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर बात की जाए तो हरीश चौधरी ने कई बार ऐसे बयान भी दिए हैं जिसको लेकर बाकी तमाम नेता की बात की जाए किसी ने इस तरह का बयान नहीं दिया है। एक बार जरूर है हेमाराम चौधरी जो कांग्रेस के और जाट समाज के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने एक बयान दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। परंतु हरीश चौधरी ने कई बयान दिए। और उसके बाद में जब कर्नल सोनाराम चौधरी की बात की जाए तो वो एक बार एमएलए भी बने थे और सांसद भी बने थे, परंतु वो एमएलए और सांसद तक ही उनका राजनीतिक कैरियर है वो रहा। और उन्होंने कई बार मांग रखी थी किसान कौम का राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो बनना चाहिए। कांग्रेस के आला कमान तक भी वहां कई विधायकों को लेकर पहुंचे थे, परंतु आला कमान ने भी नहीं सोची। और बात की जाए तो अशोक गहलोत और कर्नल सोनाराम चौधरी के बीच में राजनीति का 36 का भी आंकड़ा था। शायद इसी वजह से वो मंत्री पद का सफर है वो तय नहीं कर पाए और न ही मुख्यमंत्री पद का सफर है वो तय कर पाए। परंतु बात की जाए तो वो एमएलए रहते हुए या फिर सांसद रहते हुए, कांग्रेस से रहे, बीजेपी से रहे, उसके बावजूद भी उनका मंत्री पद का जो सफर था वो नहीं हुआ। और उसकी वजह भी कई वजह अलग अलग है, परंतु एक वजह ये भी निकल कर आ रही है कि वो अपनी जिद पर है वो कर्नल सोनाराम चौधरी अड़े रहते थे, यही कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के नेता को है बात पसंद नहीं आती थी। और अशोक गहलोत के इनके बीच में तो काफी है वो 36 का आंकड़ा भी रहा। परंतु रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर जिस तरह आरोप लगा रहे थे, तमाम जो जातिवाद के टैग लगा रहे थे, इस तरह के कई टैग लगा रहे थे। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी किसान, युवा और गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाला बाड़मेर का पहला ऐसा नेता है जिसने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा। शायद इसी वजह से उनका ऊपर ये नेता पहुंचे थे। परंतु ये तस्वीर एक अलग ही कुछ बयां करती हुई नजर आ रही। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।